लाइन वालों वीडियो ऑन कर लो। श्रीहरि, अभिनव, सिद्धि, देवम, हर्षराज, ध्रुवल, वीडियो ऑन कर लो। ओके चलो। सो कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, कोई बता सकता है? रेगुलर इरेगुलर। दो टाइप के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा और इरेगुलर का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से। हाँ भाई बता बेटा। कैसी सरफेस से? फ्लैट नहीं, स्मूथ सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है जब लाइट रे आके एक स्मूथ सरफेस पे गिरे और ये सारी पैरेलल इंसिडेंट रे टकराने के बाद भी अगर पैरेलल चली जाए तो इस सरफेस या फिर इस रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके लिखो। रेगुलर रिफ्लेक्शन में डायग्राम ड्रॉ कर लेना, उसके पहले लिख लो when a parallel beam of light incident on the surface on a smooth surface, when a parallel beam of light incident on a smooth surface and reflect back parallelly, when a parallel beam of light incident on a smooth surface and reflect back parallelly, then the reflection is known as regular reflection. Then the reflection is known as regular reflection. लिख लिया सबने? Then the reflection is known as regular reflection. लिख लिया? ओके। एग्जाम्पल, स्मूथ सरफेस में क्या होता है, मिरर के ऊपर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज रेगुलर। एग्जाम्पल में लिख लो मिरर, रिफ्लेक्शन बाय मिरर। It is also known as specular reflection. It is also known as specular reflection. It is also known as specular reflection. Okay, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना। चलो नेक्स्ट लिखो, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो सरफेस होती है वो रफ सरफेस होती है। ओके, और जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस रफ सरफेस पे गिरेगी तो अब क्या होगा, पैरेलल नहीं जाएगी। अब क्या होगा, ये दोनों, ये सारी लाइट रे कोई अलग अलग डायरेक्शन पे चली जाएगी, राइट। तो लिखो, when parallel beam of light incident on a smooth surface, when a parallel beam of light incident on a smooth surface, देवम, हेत, ध्रुवल, हर्षिनी, श्रीहरि वीडियो ऑन कर लो, हर्षराज वीडियो ऑन रखो। हाँ, when a parallel beam of light incident on a rough surface and back reflect back in all directions या फिर in random directions, reflect back in all direction or we can say random direction, then that type of reflection is known as irregular reflection. Then that reflection is known as irregular reflection. Okay, लिख लिया? That type of reflection is known as irregular reflection. लेट क्यों लिखा है इतना? हाँ डायग्राम ड्रॉ करना है ना। हाँ जल्दी लिख, जल्दी लिखो। इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन लिख लेना, इट इज आल्सो नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इट इज आल्सो नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। शौर्य राठौर, ध्रुवल, नैना वीडियो ऑन कर लो, स्वर वीडियो ऑन कर लो।
ध्रुविल, नैना मेहता, अभिनव शंकर, सर शौर्य मेरा ऑन है। राठौर। तेरा ऑफ है बेटा अभिनव। तेरा कुछ स्ट्रीमिंग कर रहा है क्या तू? नहीं सर। है? ये किसका सिंबल होता है फिर? शौर्य को भी OBS पता सर, होगा। OBS स्ट्रीमिंग का सिंबल। स्ट्रीमिंग का सिंबल है ना ये? सॉफ्टवेयर मतलब स्ट्रीमिंग का सॉफ्टवेयर का सिंबल। स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर का ही। अच्छा, क्या करते हो बेटा अभिनव तुम इससे? हैं? क्या स्ट्रीम करते हो अभिनव? फ्री फायर खेलते हैं? अभिनव शंकर, प्लीज अनम्यूट यस सर। योरसेल्फ। क्या स्ट्रीम करते रहते हो? सर कुछ स्ट्रीम नहीं करता मैं। तो फिर स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर क्यों अपलोड किया, इंस्टॉल किया है? सर वो वैसा ही होता है, ये पहले से ही है लैपटॉप में। नया लैपटॉप लिया तूने? हाँ सर। कौन सा लिया? एसर नाइट्रो। अच्छा, वेरी गुड। चलो लिख लिया सबने? गुड आउट यहाँ तक। इरेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? क्या बोल रहे हो? हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दोनों में फॉलो होगा या एक में होगा एक में नहीं होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़े थोड़ी देर पहले, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाले, क्या इसमें और इसमें दोनों में होंगे फॉलो या दोनों में नहीं होंगे? दोनों में फॉलो होंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि इरेगुलर होगा तो नहीं होगा। इरेगुलर होगा तो क्या होगा? जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, इन सब के नॉर्मल कुछ ऐसे होंगे। और हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे इंसिडेंट यहाँ पे रिफ्लेक्शन, एंगल्स हमेशा सेम होंगे। ओके, तो चाहे कुछ भी हो जाए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नोट करके लिख लेना इसको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। laws of reflection are valid for both type of reflection। लिख लिया सबने? laws of reflection are valid for both type of reflection। बढ़े आगे, चलो आगे लिखो, रिफ्लेक्शन बाय मिरर। हेडिंग डाल दो, रिफ्लेक्शन बाय मिरर। मिरर किस तरह से रिफ्लेक्शन करता है? अच्छा, उससे पहले एक चीज, हम लोग हर एक चीज को देख कैसे पाते हैं? जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है तो हम उसको देख कैसे पाएंगे? क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में लाइट आती है। आएगी, टकराएगी इससे और फिर हमारे आईज में आएगी। ओके, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। कोई डाउट उसमें? लाइट रे आती है, सरफेस से टकराती है और फिर क्या होगा? टकरा के जब हमारे आईज में आएगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। कोई डाउट? ओके, चलो मतलब ये है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कोई सरफेस है, लाइट रेस पे गिरेगी, यहाँ पे किस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा? ये मान लो इरेगुलर सरफेस है, किस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। मतलब जो भी लाइट रे इस पे गिर रही है वो सारी लाइट रे कहीं ना कहीं अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, रैंडम डायरेक्शन में चली जाएगी। जब ये हमारे आईज में जाएगी ये लाइट रे, मुझे क्या दिखेगा? ये पॉइंट दिखेगा। ओके, और इस तरह से मैं हर एक ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। तो हमारे आसपास मोस्टली जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या कर रही होगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन? हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा होगा। कोई डाउट? देवर्षि आ रहा है समझ में? ओके, हंस क्यों रहा है तू? तो क्रिश हंस रहा है? भाई चीखने पे हंसी किसको आती है? चलो इधर देखो। तो यहाँ तक कोई डाउट? रेगुलर रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आया? ओके, अब एक मिरर क्या करता है? रेगुलर या इरेगुलर? मिरर क्या करेगा? रेगुलर या इरेगुलर? तो मिरर जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करने वाला है। कोई डाउट उसमें? तो अब होता क्या है वो देखते हैं। एक मिरर है, वो जब रिफ्लेक्शन करेगा तो हम सबको पता है कि हमें क्या दिखेगी? इमेज दिखेगी। अरे सुबह सुबह मिरर के सामने खड़े नहीं होते तुम लोग, राइट?
तो मिरर में ऐसा क्या है कि वहां पे इमेज दिखती है और बाकी सब सरफेस में इमेज नहीं दिखती, ऐसा क्यों हो रहा है? मिरर इमेज फॉर्म क्यों कर सकता है, बाकी लोग इमेज फॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, बताओ। अच्छा, बाकी सब में एब्जॉर्ब हो रही है, ओके। और कुछ? मिरर में ऐसा क्या है कि उसमें इमेज दिखती है, बाकी जगह पे नहीं पीछे से दिखती? कवर, सर पीछे से कलर कर देते हैं, पीछे से कवर कर देते हैं, उससे क्या होगा? कलर कर देते हैं पॉलिश में। किसके पीछे? उससे क्या मिरर फर्क का पड़ेगा, बैक वही साइड पूछ रहा आपने हूँ मैं। डैश डैश बनाई ना, तो उससे क्या होगा? कलर करने से क्या होगा? लाइट आगे नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो वो तो बेटा एक, जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड में भी लाइट रे आगे नहीं जाने वाली, बोर्ड से टकरा के वापस ही आने वाली है, हैं? बताओ इमेज क्यों बनती है? इमेज बनने का रीजन जल्दी बताओ। व्यू आ रहा है समझ में? पक्का? चलो, इमेज क्यों बन रही है कौन बताएगा? यजत बता भाई। क्या क्या होती है? रिफ्लेक्ट ज्यादा होती है। अच्छा, तो क्या ये जो मेरी ये अपना ये बोर्ड है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है? एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो मिरर एब्जॉर्ब नहीं करेगा? बहुत कम करेगा, ओके। एक बार बताओ, मिरर ओपेक होता है या ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट? ओपेक होता है ना, वो तो पता है ना सबको, मिरर के आर पार नहीं दिखने वाला। ओके, इट इज एन ओपेक सरफेस। ये भी ओपेक सरफेस है, जो वॉल है वो भी ओपेक सरफेस है। तो वॉल में, इसमें और मिरर में डिफरेंस किस चीज का होता है? मटेरियल तो है ही है, स्मूथ सरफेस। देखो होता क्या, ध्यान से देखो, जब भी कोई लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से टकराने वाली है और हम लोग मान रहे हैं कि ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो अंदर ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, मतलब ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट नहीं, मतलब लाइट रे अंदर नहीं जाने वाली, क्या होगा? या तो टकरा के बाहर आएगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, दो ऑप्शन है। गुड आउट। ओके, सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं, मान लो 100 लाइट रे आई। कितनी लाइट रे आ रही है? 100 लाइट रे आई। किससे टकराई? ऑब्जेक्ट से टकराई। टकरा के क्या होगा? रिफ्लेक्ट भी होगी, एब्जॉर्ब भी होगी। अभी हम लोग सब इक्वल इक्वल मान लेते हैं, मान लो 50 लाइट क्या हुई? रिफ्लेक्ट, बाकी की 50 ऑब्जर्व। गुड आउट। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उससे क्या दिखेगा हमें? इमेज दिखेगी क्या? क्या ये रिफ्लेक्टेड रे इमेज दिखाएगी हमको? नो सर, हाँ या ना? नहीं दिखाएगी। डायरेक्शंस में होती है, क्या होता है ध्वनि बताओ? रैंडम डायरेक्शंस में होती है, इसलिए मतलब एक क्लियर इमेज नहीं बना। रैंडम डायरेक्शन में होती है, वेरी गुड। ओके, तो होता क्या बेटा, ये जो रिफ्लेक्शन है, इमेज हम लोग रिफ्लेक्शन से नहीं देख पाते, सिर्फ रिफ्लेक्शन से इमेज देखना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? रिफ्लेक्शन से हम क्या देख सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जब इस यहाँ से निकलने वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होके मेरे आईज में जाएगी, मुझे क्या दिखेगा? वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, इमेज नहीं दिखेगी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? अभी मुझे इमेज नहीं दिख रही, कोई डाउट? जैसे ये एक बॉल है, तो बॉल क्या करता है? लाइट रे आती है, उस पर गिरती है और हमें क्या दिखाएगी? बॉल को ही दिखाएगी हमें। बॉल से टकरा के लाइट रे जब मेरी आईज में जाएगी, मुझे ये बॉल दिखेगा। यहाँ पे बल्ब है तो बल्ब नहीं दिखने वाला। आ रहा है समझ में? मिरर होता तो क्या दिखता? मिरर के अंदर एक बल्ब भी दिखता। बॉल है तो क्या दिखता? सिर्फ और सिर्फ बॉल दिखती है। तो रिफ्लेक्शन से इमेज अभी नहीं फॉर्म होती है। ओके, क्यों नहीं होती है वो देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन से दो टाइप के रिफ्लेक्शन हमने पढ़े, एक रेगुलर, दूसरा इरेगुलर। ओके, रिफ्लेक्शन जो फॉर्म होता है या फिर रिफ्लेक्शन सॉरी इमेज जो फॉर्म होती है या फिर इमेज फॉर्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज है, वो क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, जो लाइट रे का रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या क्रिएट कर सकती है? इमेज क्रिएट कर सकती है। होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, कर सकती है, इतना बोल सकते हैं। कोई डाउट सबको? समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों? यस। वीडियो ऑन रख लो बेटा। ध्रुवी, देवम, नैना, हर्षिनी, ध्रुविल, वीडियो सबके ऑन होने चाहिए। हाँ, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, उससे क्या होगा? हमें हर एक चीज दिखेगी। समझ में आ रहा है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा? हमें सब कुछ दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट दिखेगा।
ओके, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या करवाता है, ऑब्जेक्ट दिखाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का काम है इमेज फॉर्मेशन का, ये इमेज फॉर्म कर सकता है, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट इट कैन पॉसिबली क्रिएट एन इमेज। आगे समझ में, गुड आउट, ओके। चलो एक और चीज, हाँ बोलो। मिरर्स क्या करता है वो भी डिस्कस करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया, गुड आउट। चलो अब बेटा रिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो ऐसा कब पॉसिबल है, पॉलिश सरफेस में पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी चीज, ये सरफेस जब स्मूथ होगी तो उससे क्या होगा, कौन से टाइप का रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। मतलब अगर मैं एक स्मूथ सरफेस देख लूं तो उसमें मैक्सिमम क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रहा है, गुड आउट। अभी अगर मैं इसको वॉल मानूं तो 100 लाइट रे आ रही है, 50 एब्जॉर्ब हो गई, 50 रिफ्लेक्ट हुई। वॉल जो है वो क्या होती है, बहुत ही इरेगुलर होती है। तुम्हारे घर की वॉल जो होगी अगर उसको तुम टच करके देखोगे तो बहुत ही छोटी छोटी क्या होती है उसमें, हिल्स एंड वैलीज होती है, बहुत इरेगुलरिटीज होती है। तो वॉल के केस में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई 90% ऑफ लाइट जो है वो क्या करेगी, अरे नहीं, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब तो हो गई, मान लो 50 एब्जॉर्ब हुई, 50% एब्जॉर्ब हुई, 50% रिफ्लेक्ट हुई, इस 50% में से भी 90% लाइट का क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ वो वॉल दिखेगी बहुत अच्छी, गुड आउट, ओके। सिर्फ 10% लाइट या उससे भी कम परसेंट लाइट क्या करेगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगी और इमेज फॉर्म करने का ट्राई करेगी, पर ये 10% लाइट से इमेज उतनी क्लियर देखने को नहीं मिलती, गुड आउट। समझ में आ गया, समझ में आया सबको, क्यों हो रहा है ऐसा, रफ सरफेस है इसलिए। मैक्सिमम टाइप ऑफ लाइट रे क्या कर रही है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही है। अगर मैंने स्मूथ बना दिया सरफेस को, क्या किया, स्मूथ कर दिया, जैसे कि मान लो ये जो अपना बोर्ड है वो बोर्ड बहुत ही स्मूथ है, हाँ या ना, बोर्ड स्मूथ है, हाँ। एक मिनट रुक जाओ बेटा, कोई बात नहीं, चलो वो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये समझ में आया, लाइट लग रहा है क्रिस, तू इधर बैठ जा, बहुत मस्ती करता रहता है, आ गया जल्दी से। चलो हाँ, क्या बात कर रहे थे, एक वॉल जो है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ज्यादा करेगा बिकॉज रफ सरफेस है। दूसरा हमने अभी इस बोर्ड की बात कर रही है, बोर्ड बहुत अच्छा है, एकदम मस्त स्मूथ है, तो ये क्या करेगा, रेगुलर, ये कौन से टाइप का रिफ्लेक्शन करेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेगुलर रिफ्लेक्शन इधर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ बोलो, हाँ तो अभी क्या हो रहा है देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 90% क्या कर रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, 10% क्या कर रहा है, इरेगुलर, तो मुझे क्या दिखना चाहिए, इमेज दिखनी चाहिए। तो इधर इमेज दिख रही है नहीं दिख रही, बोर्ड पे इमेज दिख रही है किसी को, दिख रही है ना, दिख रही है राइट, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही। देखो यार तुम लोगों को ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे पीछे वाली लाइट के, यस, हाँ राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो रेगुलर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। वो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो इमेज क्रिएट कर रही है, ओके, बट सभी की इमेज, जैसे मेरी इमेज नहीं दिख रही, मैं उसके आगे खड़ा हूँ फिर भी मेरी इमेज नहीं दिख रही तुम लोगों को, सिर्फ जो ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट है उसकी इमेज दिख रही है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज भले ही ये स्मूथ सरफेस हो, बट ये जो 50% एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो तो कंटिन्यू ही है अभी भी। तो 100 लाइट रे गिर रही है, उसमें से 50% तो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, बाकी की 50 जो रिफ्लेक्ट हुई उसका 90%, मतलब कि लेट्स से 40 रेज क्या कर रही है, इमेज बना रही है, 10 रे वापस इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही है। समझ में आया, ओके। तो अभी भी प्रॉब्लम किस चीज का है, एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, ओके, ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे सभी की इमेज देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ किसकी इमेज देखने को मिल रही है, जो ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट है जैसे कि बल्ब हो गया उसकी इमेज देखने को मिल रही है। कोई डाउट, ऑनलाइन वाले कोई डाउट, वीडियो ऑन रखो सब लोग बेटा, तुम लोग को मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली।
ओके, वीडियो ऑन होना चाहिए। चलो बढ़े आगे, यहाँ तक लाइट में समझ में आ गया। ओके, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास एक नए टाइप की सरफेस आएगी जिसके अंदर मैंने क्या किया, एब्जॉर्प्शन क्या करवा दिया, एब्जॉर्प्शन और कम कर दिया। तो अब मैंने एक सरफेस बनाई जिसका नाम क्या दिया हमने, मिरर। मिरर एक ऐसी सरफेसेस है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी बहुत ही कम हो रहा है, मतलब जो भी लाइट आ रही है उसमें से मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो रही है, एब्जॉर्प्शन मान लो 1% हो रहा है। ओके, और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका भी 90% रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, 90 या 99% लाइट रे का क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। आ गया समझ में? यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन 1%। हाँ बोलो भाई, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यस। तो ग्लास का एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी बिल्कुल कम होती है। ओके, चलो तो हुआ क्या, अब इस केस में अगर मैं देखे कि 100% लाइट रे आ रही है, 100% का 1% मतलब 1 लाइट रे इधर गई, बाकी की 99 रिफ्लेक्ट हो गई, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट 99% का 99 मतलब कि लेट्स से 98, इतनी रेज क्या कर रही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही है, मतलब इमेज फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। और सिर्फ एक लाइट रे, या फिर मैं टोटल इसकी एक लाइट रे क्या कर रही है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही है, जो इमेज फॉर्मेशन में काम नहीं आने वाला। तो अब क्या होगा, अब देख सकते हो कि 100% जो लाइट रे गिर रही है उसमें से 98% लाइट रे क्या करेगी, इमेज फॉर्म करेगी। इसलिए कोई भी मिरर में छोटा सा भी कोई ऑब्जेक्ट में से लाइट निकल के मिरर पे गिर रही हो तो उसकी भी इमेज क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि 98% लाइट रे का क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, बाकी सबका इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कोई डाउट सबको, समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes. बड़े आगे, हाँ बोलो। हाँ, एब्जॉर्प्शन से। ओके, चलो भाई, कोई डाउट? हाँ बोलो। नहीं, मिरर से ज्यादा क्लियर इमेज बनाना पॉसिबल नहीं था। ओके, मिरर सबसे ज्यादा क्लियर इमेज बना, क्लियर मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा लाइट रे का इमेज बनाने का काम करेगी। ग्लास ही होता है बेटा वो, क्लियर वाटर भी बोल सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए यूजफुल है। ओके, चलो यहाँ तक कोई डाउट, इमेज फॉर्मेशन समझ में आया। अब देखते हैं कि इमेज बनती क्यों है। ये तो हमने ये देखा कि इमेज फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, पर इमेज क्यों बनती है उसका रीजन अभी पता नहीं चला। कोई डाउट भाई? सिर्फ रीजन पता चला कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, पर कैसे बनती है वो देखते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, क्या है ये, लाइट सोर्स। यहाँ पे मेरी आईज है, मुझे ये लाइट सोर्स कब दिखेगा, जब उसमें से लाइट रे निकल के मेरी आईज में आए। अरे यार ये कुछ लाइट सोर्स ऐसा मान लो। ओके, तो लाइट सोर्स में से लाइट रे निकल के जब मेरी आईज में आएगी मुझे क्या दिखेगा, लाइट सोर्स दिख जाएगा, वो पॉइंट दिख जाएगा। कोई डाउट? आ गया समझ में? यहाँ से कितनी लाइट रे निकल रही होगी, इनफाइनाइट लाइट रे निकल रही होगी, बहुत सारी, हर डायरेक्शन में। कोई डाउट? सभी डायरेक्शन में इनफाइनाइट लाइट रे निकल रही होगी, जहां से भी तुम दिखोगे वो ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख जाएगा। पढ़े आगे यहाँ तक? कोई डाउट? चलो समझ में आया यहाँ तक? कौन है जिसका माइक ऑन है? चलो भाई, कोई डाउट? वीडियो ऑन रखो सब लोग, वीडियो ऑन हो रही है। ओके, हाँ बोलो। कौन लाइट सोर्स है? ये लाइट सोर्स है, हाँ पॉइंट लाइट सोर्स है। तो हे भगवान, ये बेटा, हेलो, बेटा आवाज आ रहा है? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रहा है? Yes. ओके, रुद्र कुछ डाउट पूछ रहा है, रुद्राक्ष डाटा, रुद्राक्ष नहीं पूछा ना? हाँ हाँ बोल, वापस बोल।
लाइट आ रही है तो ऊपर वो जो फोन तो ऊपर भी कुछ लाइट गिरनी चाहिए। तो वही तो बोल रहा हूँ, जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने जो पॉइंट में दिखाया वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो दुनिया में, उस पर कोई लाइट रे गिरेगी? अरे इस पे कोई लाइट रे गिर रही होगी और फिर वो क्या कर रहा होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा होगा। समझ में आया? जैसे कि मान लो ये पेन है, ये पेन मुझे क्यों दिख रही है? बल्ब से लाइट रे गिरी पेन पे और पेन ने क्या किया, हर जगह पे उसको रिफ्लेक्ट किया। मेरी आइज में गई मुझे पेन दिखी, उसकी आइज में गई उसको पेन दिखी, तुम्हारी आइज में गई तुम्हें पेन दिखी। आ गया समझ में सबको? ओके। बट मान लो ये पेन की जगह पे लाइट बल्ब होता या फिर एक कैंडल होती, तो कैंडल होता तो खुद में से लाइट रे निकाल रहा है वो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब भले अंधेरा हो खुद की लाइट दिखेगी। हाँ डायरेक्ट लाइट दे रहा है। आ गया समझ में यहाँ तक? Yes. आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यहाँ तक कोई डाउट है? चलो, तो लाइट रे गिर रही है, ऑब्जेक्ट पे टकराई, टकरा के उसने हर जगह पे रिफ्लेक्ट किया। तो अब चाहे वो खुद की लाइट यूज कर रहा है या फिर बाकी लोगों की रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं इसको लाइट सोर्स बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? उसमें से लाइट रे निकल के जब मेरे आइज में आएगी मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगा। आ गया समझ में इतना? चलो, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक मिरर लग के रखा है, बहुत सारी लाइट रे मिरर से टकराएगी, टकरा के क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। कोई प्रॉब्लम तुमको? आ गया समझ में? ओके। यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये सारी लाइट रे पैरेलल जानी चाहिए क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो सारी लाइट रे पैरेलल जानी चाहिए क्या? यस सर। तो जब पैरेलल आती है तब, जब पैरेलल आती है और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो पैरेलल जाती है। आ रहा है समझ में? रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि जब पैरेलल लाइट आती है तो पैरेलल जाएगी। यहाँ पे ये सारी लाइट पैरेलल नहीं आ रही है, तो ऐसा मत समझो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है तो सभी पैरेलल जानी चाहिए। कोई डाउट? हाँ, सब में एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें अलग अलग होगा ना बेटा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और होगा, पर हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। नॉर्मल बनाओगे 90 डिग्री ऐसा बनेगा, हाँ वो तो इरेगुलर में भी सेम होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? बढ़े आगे। So all the light ray which is coming from this object and incident on the mirror will get reflected regularly. Okay? अब जब ये लाइट रे जब मेरे आईज में जाएगी, मुझे क्या दिखना चाहिए? मुझे क्या दिखना चाहिए? जनरली जहां से लाइट रे आती है वही दिखता है ना मुझे। जैसे ये देखो, लाइट रे उस बल्ब में से इस पेन पे टकराई, पेन से टकरा के मेरी आईज में गई, तो लास्ट वो कहां से निकली? पेन से। तो क्या दिखता है? पेन दिखता है। मतलब लाइट रे जहां से लास्ट में निकली होगी वो दिखता है। कहां से निकली है लाइट लास्ट में? मिरर से। क्या ऑब्जेक्ट में से निकली है क्या ये लाइट लास्ट में? नहीं। अच्छा, ये लाइट रे जब मेरे आईज में जाएगी तो क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में से निकल के डायरेक्ट आ रही है। ये टकराई इधर और मेरे आईज में गई, क्या दिखेगा? मिरर दिखेगा। मिरर दिखना चाहिए बाय लॉजिक। नो डाउट। यहाँ पे बॉल होता तो क्या दिखता? बॉल दिखती। यहाँ पे एप्पल होता तो क्या दिखता? एप्पल दिखता। आ गया समझ में? तो लाइट रे जिससे टकरा के जिसमें वापस जा रही है, लास्ट से जहां से आ रही है वो दिखेगा। तो मुझे मिरर दिखना चाहिए, मिरर दिखने वाला है। नो डाउट। बट जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा, बिकॉज यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो भी इनफाइनाइट लाइट रेज जो भी मिरर से टकरा रही है, अगर उन सबको मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो वो सारे के सारे लाइट रेज एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ऐसा मुझे पता चला। मतलब जब ये लाइट रे मेरे आईज में आई, यहाँ पे और भी बहुत सारी लाइट रे होगी, यहाँ से एक ऐसी लाइट रे जाएगी। एक्चुअल में तो इनफाइनाइट लाइट रे है ना, तो इनफाइनाइट लाइट रे इधर इतने एरिया में गिर रही होगी और वो सारी लाइट रे टकरा के क्या आएगी? मेरे आईज में आएगी। मुझे दिखना चाहिए मिरर, बट बिकॉज यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सारी लाइट रे पीछे एक पॉइंट पे मीट करती है। मतलब मुझे ये सारी लाइट रे ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है, नहीं कि मिरर से आ रही। समझ में आया क्या हुआ? समझ में आया क्या हुआ? मुझे क्या लगेगा?
ये सभी लाइट रेज जो मेरे आईज में आ रही है वो मिरर से आती हुई नहीं दिखेगी, मुझे लगेगा कि मिरर के पीछे कोई पॉइंट है, वहां से आ रही है, ऐसा मुझे लगेगा। हमारा ब्रेन इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करेगा। हाँ, पीछे वाला जो ब्लैक स्पॉट ड्रॉ किया वहां से आ रही है, ऐसा हमें लगेगा। बोल रहे मतलब एक बात बताओ, यहाँ से जो भी लाइट रे निकल रही है एक्चुअल में यहाँ से तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जो भी है वो इधर है। यहाँ से जो लाइट रे देखो ये डायरेक्ट जा रही थी, मुझे क्या दिखता है, ये दिखता है। अब सेम टाइप की लाइट रे है ये सारी सेम टाइप की लाइट रे है, जो मुझे लगेगा कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। तो मुझे बेसिकली दिखेगा क्या, मिरर नहीं दिखेगा, मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रे आ रही है वो दिखेगा। मतलब मुझे ये इसी टाइप के ऑब्जेक्ट का दूसरा यहाँ पे हम शक्ल दिखेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, उसकी इमेज कहेंगे। समझ में आया ये? हाँ हाँ, बट वो एक्चुअल में क्या आ रहा है, तुम्हें लग रहा है वो बल्ब आ रहा है। जैसे यहाँ पे तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे जो पीछे जो व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, बल्ब के जो तुम्हें रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वो एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि बल्ब वहां से लाइट आ रही है तुम्हारे आईज पर। ये जो आ रहा है समझ में? कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन वालों सब समझ में आया? Yes. पक्का? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No. No, sir. ओके चलो। सो इमेज कैसे बनती है वो समझ में आया? इमेज कैसे बनती है समझ में आ गया? ओके मैं सिंपल चीज ऐसा बोल सकता हूँ, when all reflected rays, when all refracted, अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सुन लो। when all reflected rays are meeting at a point or appears to meet at a point, that point will create image। समझ में आया? सारी रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट कर रही हो, या फिर हमें लग रहा हो कि वहां मीट कर रही है, तो वहां पे क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। कोई डाउट? समझ में आ रहा है सबको? ओके लिखो, अब लिखो। ऑन अ प्लेन मिरर, ऑन अ प्लेन मिरर, ऑन अ प्लेन मिरर, all the light rays which are incident on a plane mirror, all the light rays which are incident on the mirror, on a plane mirror, all the light rays which are incident on a mirror get reflected regularly from the mirror, get reflected regularly from the mirror, get reflected regularly from the mirror. Okay, because of regular reflection, because of regular reflection, because of regular reflection, because of regular reflection, the reflected rays, the reflected rays, the reflected rays are appears to meet at a point. All the reflected rays are appears to meet at a point. That point is called image of the object. That point is called image of the object। समझ में आया? ओके एक पॉइंट से निकल के सारी लाइट रे जब मिरर से टकराएगी, उसके बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, तो हमें लगेगा कि सारी लाइट रे एक ही पॉइंट में वापस मीट कर रही है, और वो मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहेंगे। कोई डाउट? समझ में आ गया? ड्रॉ कर लो, पहले ड्रॉ कर लो, अगर ना किया हो तो, अगर ये ड्रॉ ना किया हो तो ड्रॉ कर लो। कर लिया ड्रॉ? हाँ जो बोर्ड पे दिख रहा है वो ड्रॉ कर।
लेकिन मैं आता हूँ। ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा। नेक्स्ट क्लास में मेरा ही है, सब लोग ऑनलाइन ही रहना, कहीं जाना नहीं है। नेक्स्ट लिखो, if all reflected rays actually meet at a point, if all reflected rays actually meet at a point, then they will create a real image. सर रिपीट करना। Actually meet at a point, then they will create a real image. उसके बाद if all reflected rays are appears to meet at a point, if all reflected rays are appears to meet at a point, then it will create a virtual image. ओके, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज दो टाइप की इमेज होती है। रियल इमेज में क्या होता है, लाइट रेज क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट करेगी। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है, लाइट रेज अपीयर टू मीट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिरर क्या बनाता है, प्लेन मिरर क्या बनाता है, इमेज। सिर्फ मुझे लग रहा है कि लाइट रे पीछे मीट कर रही है, पर एक्चुअल में तो लाइट रे हमारे आईज में जा रही है। समझ में आ रहा है, मीट तो कहीं नहीं कर रही। तो ये क्या क्रिएट करेगा, वर्चुअल इमेज क्रिएट कर रही है। कोई डाउट? चलो अब एक और आगे लिखे। हाँ स्क्रीन भी चाहिए होगी रियल इमेज के लिए। अच्छा वो भी लिख लो, रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन while virtual image cannot be obtained on a screen. जैसे तुम सुबह सुबह अपना शक्ल देखते हो मिरर में, वो कहीं स्क्रीन पे नहीं देख सकते, उसको टच नहीं कर सकते। ओके, तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज होती तो क्या कर सकते हैं, तुम उसको टच कर सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्शन होता है, ओके, थिएटर में प्रोजेक्शन देखा होगा, प्रोजेक्टर तुम लोगों ने देखा होगा, वहां पे क्या हो रहा है, लाइट रे जो आ रही है उसको तुम एक्चुअल में फील कर सकते हो, टच कर सकते हो बेसिक। ओके, तुम बीच में हाथ रख दोगे तो इमेज तुम्हारे हाथ में बन जाती है, राइट। सो वो क्या होता है, रियल इमेज होती है। लिख लिया यहाँ तक? चलो आगे लिखो, आगे ड्रॉ करना है बेसिकली। अब बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोग जो ने देखा था वो एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था, उसकी इमेज पॉइंट की बन रही थी। अब मैं पॉइंट की जगह पे ले रहा हूँ एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ओके, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। अब एक बात बताओ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है, मतलब ये हुआ कि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है। समझ में आ रहा है, कितने पॉइंट्स है भाई इधर, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट पूरा बना हुआ है। ओके, और एक पॉइंट से अगर मैं पकड़ू, इस पॉइंट को पकड़ लूं, तो इसमें से कितनी लाइट रे निकल रही होगी, इनफाइनाइट। नीचे वाला एक पॉइंट पकड़ लूं, कितनी लाइट रे निकल रही होगी, इधर वाला पॉइंट पकड़ लूं। So there are infinite point, and from every point
there are infinite light rays which is coming out of that object. समझ में आ रहा है यहाँ तक? Good out. Okay. हम लोगों को क्या पता है? हमको ये पता है कि भाई पॉइंट की इमेज कैसे बनानी है. पॉइंट की इमेज बनाना थोड़ी देर पहले सीखा हमने कि अगर मान लो ये एक पॉइंट है तो यहाँ से इनफाइनाइट लाइट रे निकल रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 लाइट रे ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पे जो इंसिडेंट, अच्छा पहला ये देख लेते हैं कि मान लो एक मिरर ऐसा है, यहाँ से लाइट रे ऐसे जा रही है, तो बताओ इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री. 0 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल बनाएंगे तो कैसा बनेगा? नॉर्मल ऐसा बनेगा सरफेस से 90 डिग्री पे, तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है उसी डायरेक्शन पे तो नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, तो ये लाइट रे टकरा के वापस ऐसे ही चली जाएगी. इसको हम कहते हैं नॉर्मली इंसिडेंट लाइट. क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मली इंसिडेंट. तो जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो रहा है. आया समझ में? ये कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया. चलो, तो यहाँ से एक पॉइंट है, इसमें से इनफाइनाइट लाइट रे निकल रही होगी, उसमें से मैं क्या करूंगा, कोई 2 लाइट रे ड्रॉ कर लेता हूँ. एक मैं ये वाली लेता हूँ, टकरा के वापस चली जाएगी, तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे. यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे वापस इधर, ये कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल से जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे. गुड आउट. तो मैंने 2 रिफ्लेक्टेड रे बनाई. एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है. दोनों आगे कहीं पे मीट नहीं करने वाली. आगे जाके कहीं मीट करेगी क्या? इधर नहीं करने वाली. मुझे लगेगा ये पीछे जा रही है, पीछे मीट कर रही है, तो पीछे इधर मीट कर रही है, ऐसा बोल सकता हूँ. तो एक बात बताओ, अगर ये 2 लाइट रे इधर मीट कर रही है तो बाकी की इनफाइनाइट लाइट रे भी कहीं मीट करेगी, उधर पॉइंट पे ही मीट करेंगी. तो एक्चुअल में इनफाइनाइट जा रही है, वो अगर देखोगे तो कहाँ मीट करेगी? उसी पॉइंट पे मीट करने वाली है. तो मुझे हर बार इनफाइनाइट लाइट रे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. मैं कितनी ड्रॉ करूंगा? सिर्फ 2 लाइट रे से मेरा काम चल जाएगा. इनफाइनाइट लाइट रे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. गुड आउट. आ गया? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट था, उसमें से टॉप मोस्ट पॉइंट पकड़ा, इधर से लाइट रे ऐसे निकाली स्ट्रेट, ये वापस चली जाएगी स्ट्रेट. फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे मुझे एक ड्रॉ करनी थी, एक ड्रॉ कर ली. दूसरी ड्रॉ करते हैं, लेट से ऐसा ड्रॉ किया, नॉर्मल बनाया, जितना एंगल इधर है उतने ही एंगल से मैंने रिफ्लेक्ट करवा दी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2. ओके, दोनों को मैं क्या करूंगा, पीछे एक्सटेंड करेंगे. जहां इंटरसेक्ट हो रहे, जहां मीट कर रहे, वहां पे किसकी इमेज बनेगी? किसकी? पूरे ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट टॉप की पूरे एरो. ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी. जो पॉइंट से लाइट रे आ रही है उस पॉइंट की इमेज बनेगी. लाइट रे कहां से आ रही है? किस पॉइंट से आ रही है लाइट रे? टॉप मोस्ट पॉइंट से लाइट रे निकाली मैंने दोनों. लेट्स से दैट पॉइंट इज नोन एज ए. तो वो जो मैंने जहां पे मीट करवाई वो किसकी इमेज होगी? ए पॉइंट की इमेज होगी, और कोई नहीं. राइट? हाँ सर. इमेज ऑफ ए, जिसको मैं ए डैश बोल देता हूँ. गुड आउट. ओके, तो ये तो मैंने एक की बनाई. अब दूसरे की बनानी पड़ेगी, तीसरे की बनानी पड़ेगी. कितनी लाइट रे है? कितने पॉइंट्स है? तो मेरे को ये इनफाइनाइट पॉइंट्स की इनफाइनाइट इमेजेस बनानी पड़ेगी. अगर मैं अभी बनाना चाहूंगा तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा. हम लोग एक शॉर्टकट यूज करते हैं. मैं काम करता हूँ, टॉप मोस्ट बना ली, फिर बॉटम मोस्ट की बना लेते हैं. तो बॉटम मोस्ट पॉइंट को बी नाम दे दिया. यहाँ से स्ट्रेट. स्ट्रेट क्यों निकालते हैं हर बार? स्ट्रेट वाले निकालनी बहुत इजी होती है, इसलिए सबसे पहले ये करते हैं. आ रहा है समझ? ये रिफ्लेक्टेड रे 1 दिख रहा है क्या? तुम ऑनलाइन वाले दिख रहा है सब लोग को? या चिपक गया? दिख रहा है ना? ओके. तो बी से एक लाइट रे ऐसे निकाली, दूसरी ऐसी चली, रिफ्लेक्ट होके ऐसी चली गई. दूसरी लाइट रे मान लो ऐसे निकाल ली, टकरा के ऐसी जाएगी. नॉर्मल बना के मैंने एंगल्स अच्छी तरह से मेजर करके किया है. राइट? डायरेक्ट नहीं किया, ऐसा समझ ले. वापिस पीछे एक्सटेंड करेंगे इनको. यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे बी की इमेज बी डैश बन जाएगी. गुड आउट. अगर मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज मिल गई, बॉटम मोस्ट पॉइंट की इमेज मिल गई, तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि इसके बीच के सारे पॉइंट होंगे वो इन्हीं के बीच में तो होंगे.
ऐसा तो होगा नहीं Yes. कि आधी इमेज इधर होगी, आधी इमेज इधर होगी, आधी इमेज होगी, आधी इधर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। No. समझ में आ गया? तो जब भी इमेज हाँ। फॉर्मेशन करेंगे हमें सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत है। कौन कौन से 2? टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट की जरूरत है। टॉप मोस्ट का इमेज जहां बनाया, बॉटम मोस्ट का जहां बनाया जाए, इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर लो, इमेज बन जाएगी। तो हमारी इमेज बन गई ए बी। पुट आउट, ड्रॉ कर लो। मॉड्यूल में देखोगे तो कुछ और भी ड्रॉ किया हो सकता है। क्यों? बिकॉज कोई भी लाइटर ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मॉड्यूल में कुछ ऐसा ड्रॉ किया होगा, एक ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट एक लाइटर ऐसे निकाली और ऐसी चली जाएगी, दूसरा ऐसे निकाली टकरा के इधर जा रही है, बी पॉइंट में से एक लाइटर ऐसे निकाली टकरा के वापस आ रही है, दूसरी बी पॉइंट से ऐसे निकाली टकरा के ऐसे जा रही है। कहीं पे भी निकाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं कि दोनों लाइटर मेरे नीचे ही बनानी है। मॉड्यूल में तुम देखोगे तो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में 2 लाइटें निकाल ली होगी। कर लो जल्दी से ड्रॉ। हाँ बोलो। सीधी तो बनी किसमें? बाद में करेंगे कौन की बात है। तो प्लेन मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस होता ही नहीं है ना, कर सकते हैं। चलो भैया ये हो गया। पुट आउट, सर नो सर। डायग्राम ड्रॉ कर लिया। यस एम आई ऑडिबल? वीडियो सर। क्लियर दिख रहा है? चलो ड्रॉ हाँ कर, सर। आगे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कैसी इमेज बनाएगा बताओ? रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल। Virtual image. इमेज विल बी वर्चुअल। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट, सीधा, Straight. ऐसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है वैसा का वैसा सीधा। ओके, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया है तो बता दो। फर्स्ट पॉइंट, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, साइज देखो, ऑब्जेक्ट की और इमेज की साइज सेम दिख रही है। यस ओके, तो लिखो इमेज विल बी सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। Image will be same size as that of object. Image will be of same size as that of object. Image will be same size as that of object. क्या ड्रॉ तुमने नहीं किया? कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? मैंने किया और तुमने किया उसमें हैं? वापस ड्रॉ कर देना बाद में क्लास खत्म होते ही। लिख लिया? Image will be as same size of that of object. Next point, जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस है, मतलब कि ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये भी लग रहा है, सेम डिस्टेंस पे है। ओके, तो लिखो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर will be same as of, sorry, the distance between object and mirror is same as the distance between mirror and image. The distance between object and mirror is same as the distance between image and mirror. ये जब लिख लिया तुमने? बड़े आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखे? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, लिख लो। और image will be laterally inverted. Image will be laterally inverted. Image will be laterally inverted. Lateral inverted का मतलब क्या हुआ? जैसे Left का right हो जाएगा. लेफ्ट राइट का इन्वर्जन को lateral inverted कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने मेंटल एबिलिटी में मिरर इमेज पढ़ा होगा, अगर सी ऐसा दिखता है तो मिरर इमेज ऐसी हो जाती है।
ओके, तो जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? लैटरली इन्वर्टेड। इमेज विल बी लैटरली इन्वर्टेड। गुड आउट। ड्रॉ कर लिया था? तुमने Yes. ड्रॉ किया था? पीयू किसी में से ड्रॉ कर लेना क्लास से जाते पहले। चलो बढ़े आगे। हाँ बोलो, Yes, sir. बता सकते हैं ना? डायग्राम से नहीं बता सकते मतलब? हाँ वैसे नहीं, वैसे मतलब स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे तूने ऑब्जेक्ट ऐसा लिया तो उसकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी। अगर तूने ऑब्जेक्ट ऐसा लिया होता तो उसकी इमेज ऐसी बनती। तो डायग्राम से बता सकते कि भाई लैटरल इन्वर्जन हो रहा है। चलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्या बोल रहा है? डिस्टेंस वाला थर्ड पॉइंट था। द डिस्टेंस between object and mirror is same as the distance between mirror and image. चलो भाई, कोई डाउट यहाँ तक? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर में सारे पॉइंट्स सबने लिख लिए? हाँ सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो Yes, एक sir. कॉमन क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, लिखने की जरूरत नहीं है थियरी में। लेट्स से ये मिरर है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है मिरर से 10 मीटर पे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड इट्स इमेज? 20 20 meter. meter. 20 meter. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड इट्स इमेज? कितना आएगा? 20 मीटर। बहुत 20 सिंपल चीज है, कोई डाउट नहीं। No, sir. मान लो अब ये आदमी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ना चालू कर रहा है। इस आदमी ने ट्रैवल किया 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिरर की तरफ, तो उसकी इमेज उसके रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से आती हुई दिखेगी? मतलब ये आदमी जब अपनी इमेज को देखेगा तो वो कितनी स्पीड से आती हुई दिखेगी? Same speed. Same speed, sir. क्वेश्चन ये है, जब आदमी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस तरफ जा रहा है तो इस आदमी को अपनी इमेज कितनी स्पीड से नजदीक आती हुई दिखेगी? 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है सबको? नहीं Yes, आया? sir. देखो बताता हूँ। लेट्स से 10 मीटर डिस्टेंस है इनिशियली, तो उसकी इमेज भी 10 मीटर पे होगी। सिंपल चीज। अब देखते हैं 1 सेकंड के बाद क्या होगा। 1 सेकंड के बाद ये 2 मीटर आगे चला गया, तो मिरर से कितना दूर? ऑब्जेक्ट की इमेज भी 8 मीटर दूरी बनेगी। तो अब बताओ, एक दूसरे के बीच में पहले डिस्टेंस था 20 मीटर, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस 1 सेकंड पहले 20 मीटर था। आफ्टर 1 सेकंड डिस्टेंस कितना हो गया? 8 प्लस 8 16। 16 meter. मतलब 1 सेकंड में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे? 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। Yes. तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? मतलब इसके रिस्पेक्ट में इस आदमी जब ये अपनी इमेज को देखेगा तो कितनी स्पीड से आता हुआ दिखेगा? 4 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. कोई doubt? चलो इसी के अंदर एक चीज है और ऐड करते हैं। मान लो इस आदमी का नाम ए है, ये कोई दूसरा आदमी है जिसका नाम बी है। जब ए 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा होगा तो ये जो बी है, ये बी जब ए की इमेज को देखेगा तो कितनी स्पीड से आता हुआ दिखेगा? बी ए की इमेज को कितनी स्पीड से आता हुआ दिखेगा? हाँ, बी रेस्ट पे बैठा हुआ है, बी यहीं पे बैठा हुआ है, ए आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो बी जब ए की इमेज को देखेगा तो इमेज कितनी स्पीड से आती हुई बी को दिखेगी? 2 meter per second. 2 meter अब क्या आएगा? अब 4 नहीं आएगा, अब 2 मीटर पर सेकंड ही आएगा। ओके, ऑब्वियस बात है। मान लो ए मिरर से 10 मीटर पे है और मान लो ये और 5 मीटर पे है, तो इसकी इमेज जो होगी वो यहाँ से 10 मीटर पे होगी। तो बताओ बी और ए की इमेज दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? बी और ए की इमेज के बीच का डिस्टेंस 10 + 10 + 5 25 मीटर। 25. आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा? आफ्टर 1 सेकंड ए 8 पे चला जाएगा, उसकी इमेज भी 8 पे आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अब डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 15। बी के रिस्पेक्ट में ए की इमेज 15 और ये 8 मीटर। 15 + 8 कितना? 23. 23। 23.
1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ? 2 मीटर। तो बी जब ए को देखेगा, सॉरी बी जब ए की इमेज को देखेगा तो उसकी स्पीड कितनी दिखेगी? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड दिखेगी। कोई डाउट आ रहा है समझ में? Yes. पक्का? कोई डाउट? बढ़े आगे। चलो स्वर और इन सबको समझ में आ रहा है? स्वर समझ में आ रहा है? Yes. चलो एक और क्वेश्चन। ये मिरर है, यहाँ पे एक आदमी है ए, दूसरा आदमी है बी। तो हम क्या कर रहे हैं? मिरर को आगे ले जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से। मिरर खुद चल के आ रहा है आदमी के पास 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, तुम्हें फाइंड करना है स्पीड इमेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए अपनी इमेज को कितनी स्पीड से आता हुआ दिखेगा? हाँ, ए इधर बैठा हुआ है, बी भी बैठा हुआ है, पर मिरर आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों का डिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया। स्पीड ढूंढना है, स्पीड ऑफ इमेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए अपनी इमेज को कितनी स्पीड से अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा? Sir, शायद Simple same 10 speed, मीटर sir. पर सेकंड। 5 मीटर से आता हुआ दिखेगा? Yes. sir. अरे मैंने क्या किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, ऐसा खुद से करके देखो। 10 कोई भी मीटर डिस्टेंस पर सेकंड। अज्यूम कर लो और फिर ट्राई करो। बताओ तुम लोग, बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? ए अपनी इमेज को कितनी स्पीड से नजदीक आता हुआ देख पाएगा? ए अपनी इमेज को कितनी स्पीड से आता हुआ देख पाएगा? 5 आ रहा है सबका? Yes, sir. Same ही आ रहा 5 आ रहा है पक्का? है। Yes, sir. अरे भगवान। सर चलो 10। 10 आ रहा है? यस सर। किसका 10 आ रहा है? कितना 10 आ रहा है, कितनों का सर 5 आ रहा मेरा है? 10 है। सर और मेरा और बहुत लोगों का हेलो। 10 आ रहा है। कैसा आएगा बताओ? 10 आ रहा है? सर लास्ट केस में जैसे वो पर्सन मूव कर रहा था और मिरर स्टिल था, इसमें मिरर मूव कर रहा है और पर्सन स्टिल है। हाँ, इसमें मिरर मूव कर रहा है, तो क्या होगा? सर तो इमेज भी वैसे उतने ही पास आती जाएगी और वो पर्सन वहाँ पे स्टिल आंसर रहेगा। बोलो, आंसर बोलो, आंसर सर बोलो। 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। 10? सब लोग 10 बोल रहे हैं? नहीं sir, अब 5 10 है। बोल रहे? 5 आ रहा है? अरे यार मैंने तुम लोगों को पढ़ाया ना क्या करना होता है। कोई भी डिस्टेंस मान लो ए जो है वो 50 मीटर पे है, मिरर से 50 मीटर पे है, तो उसकी इमेज कितने पे होगी? 50 में। इमेज भी मिरर से 50 पे होगी। तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने दूर खड़े? 100 मीटर दूर खड़े। 1 सेकंड बाद क्या होगा? 1 सेकंड बाद मिरर नजदीक आएगा। कितना नजदीक आएगा? 5 मीटर नजदीक आएगा। मिरर 5 मीटर नजदीक आ जाएगा। लेट्स से दिस इज 5 मीटर। तो ये जो है तो वहीं का वहीं खड़ा है, पर वो मिरर से कितना आ गया? अब 45 पे आ गया। तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी? मिरर से 45 पे बनेगी। 45 मीटर पे इमेज बनेगी। तो अब देखो ए और उसकी इमेज दोनों एक दूसरे से कितने दूर है? 90 मीटर दूर है। 90 मीटर। Yes sir. इमेज, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज, ये 45 ये 45 कितने डिस्टेंस दूर हो गई? 90। पहले कितने दूर थी? 50 और 50 100 मीटर दूर थी। तो 1 सेकंड में दोनों एक दूसरे के कितने करीब आए? 10 मीटर पर तो स्पीड क्या देखेगी? 10 मीटर पर सेकंड। देखेगी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, ऐसा पता चलेगा। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? यू आ रहा है? कृष्णा आ गया? बड़े आगे और Yes, फाइंड स्पीड ऑफ इमेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब बताओ क्या आएगा?
बी के रिस्पेक्ट में एक ही इमेज कितनी स्पीड से आती हुई लगेगी? बी के रिस्पेक्ट में एक ही इमेज कितनी स्पीड से आती हुई दिखेगी? सेम क्वेश्चन, बाकी सब कुछ सेम। मिरर सर 5 मीटर मिरर पर आगे आ सेकंड। रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अभी भी हाँ, सर। मिरर आगे आ रहा है, तो कितना आएगा बताओ? सर 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ये ए है, ये पहले मिरर था, अब बाद का मिरर आगे 5 मीटर आगे आ गया। ओके, मैं ड्रॉ भी करके दे रहा हूँ, अब तो आंसर आना चाहिए। 20 पर मारूंगा एक, 20 मीटर मुंह खोल के बोल दिया। 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, सर 5 हाई आ रहा है। हाँ सर। दिमाग लगाओ। चलो, बी और मिरर के साथ में डिस्टेंस मान ले 50 मीटर है, कोई प्रॉब्लम? या फिर ज्यादा ले लेते हैं, लेट से कितना लेना है बोलो तुम अपने हिसाब से। चलो 100 ले लेते हैं। 100 मीटर बी और मिरर पहले मिरर जब 5 मीटर 1 सेकंड पहले की बात चल रही है, 1 सेकंड पहले मिरर और बी के बीच का डिस्टेंस 100 था। बताओ मिरर और ए के बीच का डिस्टेंस कोई भी बोलो रैंडम। 50 लेना है। चलो तो ये डिस्टेंस 50 ले लेते हैं, तो उसकी इमेज कितने पे बनेगी? 50 पे इमेज बनेगी। ए की इमेज की बात कर रहे, बी की इमेज तो देखने की जरूरत नहीं है, बी की इमेज के बारे में कुछ नहीं बोला। तो बी और ए की इमेज एक दूसरे के बीच के डिस्टेंस 150 मीटर, कोई डाउट? नो बी और ए के इमेज के बीच का डिस्टेंस 150 मीटर है। 1 सेकंड के बाद देखते हैं। 1 सेकंड के बाद मिरर आगे आ रहा है 5 मीटर, तो ये डिस्टेंस 5 मीटर हुआ। तो ए और इसके बीच का डिस्टेंस अब 45 मीटर, और उसकी इमेज कहाँ बनेगी? 45 फ्रॉम न्यू पोजीशन ऑफ मिरर। अब एक बात बताओ, जब ये 5 मीटर आगे आ रहा है तो पहले जो 100 मीटर पे था, अब बी का डिस्टेंस हो जाएगा 95। यस सर। अरे मिरर आगे आया ना, तो हाँ बी Yes, से मिरर का डिस्टेंस 95 होगा ना, पहले 100 था, अब 95 होगा। मिरर एक ही इमेज मिरर से 45 पे थी, तो बी से डिस्टेंस 95 प्लस 45 होगा। बी से ए 140 की इमेज का डिस्टेंस 140 95 प्लस 45 कितना? 145 145 या 140? सर 140 140 140 मीटर हुआ ना, तो उसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में 10 मीटर आगे जा रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? स्पीड ऑफ 10 इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 10 मीटर 10 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दो, 1 सेकंड के बाद क्या हो रहा है वो चेक करके निकाल दो, सिंपल। हाँ या ना? कोई डाउट? नो सर। फिर मिरर और ए की इमेज एक दूसरे से 45 पे थी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 95 प्लस 45 40। कोई डाउट? आगे चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्फेरिकल मिरर्स। मतलब हॉरर मूवी में पॉसिबल है ना ऐसा? हॉरर मूवी में ऐसा होता है, तो हिल जाते हो, मिरर की इमेज वैसी की वैसी रहती है। हॉरर मूवी में ऐसा होता है। हाँ, क्या वॉशरूम जाना है? जा। चलो पढ़े आगे। हेडिंग डाल दिया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हेडिंग डालो। हेडिंग डाल दो स्फेरिकल मिरर। तो बेटा अभी तक हमने जो मिरर पढ़े वो कैसे थे? फ्लैट मिरर, प्लेन मिरर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है? जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, किसका पार्ट होगा? तो ये क्या चिपक गया क्या? ऑनलाइन बोर्ड पे दिख रहा है कुछ? नहीं सर, आप वीडियो दिख रहा है नहीं दिख रहा? हेलो यस। ऑनलाइन वालों, बोर्ड पे मैंने स्फेरिकल मिरर लिखा है, ऐसा तुमको नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा? नो सर। एक मिनट रुको। दिख रहा है? नहीं सर, अभी ब्लैक आउट हो गया पूरा। ब्लैक आ गया।
अभी भी नहीं दिख रहा? No, नहीं sir. सर No, sir. नहीं नहीं सर। दिख रहा। अबे यार क्यों रहे हो? चुप रहो सब। हेलो, Yes, sir. दिख रहा है अब? नहीं No, नहीं sir. दिख रहा। नहीं सर। वीडियो ऑफ है सर आपकी आवाज भी लैग रुक जाओ एक मिनट। की आवाज भी कट रही। नेटवर्क लो बता रहा है आपका। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ Yes, सर आ sir. रही है सर वीडियो ऑफ है आपका हेलो, यस हाँ सर दिखा वीडियो दिखा बेटा Yes, दिख रहा है sir. अब? हेलो, यस सर वीडियो Yes, दिख दिख sir. रहा रहा है है क्या अब? सर नेटवर्क में भी लो सर दिखा रहा है नेटवर्क आपका बैंडविड्थ लो दिखा हाँ सर दिख रहा है ये? यस दिख रहा है ना? ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस बोर्ड दिख रहा है? सर नेटवर्क में भी लो दिखा रहा है आपका बिना सर वीडियो के बोर्ड बोर्ड में नहीं प्लीज दिख रहा चिपक रहा है इधर? चिपक गया वीडियो। बोर्ड दिख रहा है ना अब? हाँ बोर्ड दिख रहा है अब। यस सर पर थोड़ा सा चिपक कर रहा है वीडियो हाँ सर नेटवर्क में भी लो दिखा रहा है आपका सरफेस दो टाइप की होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की तरफ कर्व्ड है देन इट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड देन इट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ड्रॉ कर लो, उसके बाद डिस्कशन थियरी लिखवाता हूँ। ड्रॉ कर लो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों किससे बने होंगे? स्फीयर के पार्ट से, राइट? Sphere के स्फीयर में से मैंने इसको कट करके रखा हुआ है। एक्चुअल में देखोगे तो थोड़ी इस तरह से मेरा 3D डायग्राम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली 3D डायग्राम ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। दिख रहा है सबको क्लियर? ओके, लिखो। Spherical mirrors are the mirrors which are spherical mirrors are mirrors which are part of spherical mirrors are the mirrors which are a part of spherical surface which are a part of spherical surface which are a part of spherical surface. देख लिया? Next point लिखो। If reflecting surface is curved inwards, if reflecting surface is curved inward, then if reflecting surface is curved inward, then it is called concave mirror. If reflecting surface curved inwards, then it is called concave mirror. And if reflecting surface is curved outwards, then it is called convex mirror. And reflecting surface is curved outwards, then it is called convex mirror. If reflecting surface is curved outward, then it is called convex mirror. निकलिया यहाँ तक? कॉनकेव कॉन्वेक्स। Yes. ओके, चलो इसके बाद बेटा जो थियरी का पार्ट है जिसके अंदर हम लोग टर्म सीखते हैं मिरर के अराउंड, तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, वो तुम्हें नोट से लिखना है। मैं अभी सब समझा देता हूँ। ओके,
नोट्स तुम्हें फिर खुद से लिखनी है, तो सिर्फ हेडिंग डाल दो, टर्म्स रिलेटेड स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, related to spherical mirrors, terms related to spherical mirrors. ओके, सबसे पहला टर्म जो है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला टर्म लिख लो, मतलब लिखना मत, अभी सिर्फ सीख लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फीयर में से बने, जिस इमेजिनरी स्फीयर में से बने हैं, उस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस इमेजिनरी स्फीयर में से बने हुए हैं उस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला समझ में आ गया? ओके। सेकंड वेरी इजी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिस इमेजिनरी स्फीयर में से ये बने हुए हैं उस इमेजिनरी स्फीयर की रेडियस को क्या कहेंगे? मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन ज्वाइन कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। कोई डाउट? आ गया समझ में रेडियस ऑफ कर्वेचर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल, पोल। नेक्स्ट क्या है? पोल ऑफ मिरर। तो पोल क्या है? तो पोल जो है वो इमेजिनरी नहीं है। ओके, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वो हमें दिख नहीं सकता। ओके, वो इमेजिनरी है। अगर मैं एक स्पून ले लूं इधर, तो स्पून का जो स्फीयर में से बना है उस स्फीयर के सेंटर मुझे दिखने वाला है नहीं। ओके, उसको इमेजिन करना पड़ेगा। बट जो पोल है वो एक रियल पॉइंट है। ओके, पोल क्या होता है? जितना मिरर है अपना, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा मिरर है, उसका जो एग्जैक्ट सेंटर है, उस सेंटर को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। इसको तुम ऐसा समझ लो कि मान लो तुम्हारे पास एक लेट्स से टोमेटो है, उसको तुम स्लाइस करते हो। ओके, लेट्स से ये टोमेटो है, इसका तुमने इधर से स्लाइस कर दिया। तो जनरली जो टोमेटो का सबसे टॉप वाला हेड होता है, ग्रीन कलर का जो दिखता है, इधर होता है, ग्रीन कलर का हेड दिखता है ना ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। ओके, या फिर ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो कि अगर इसको तुम एक फ्लैट सरफेस पे डाल दो, अगर इस मिरर को फ्लैट सरफेस पे लेटा दो तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये मिरर ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये जो कांटेक्ट में आ रहा है वो उसका सेंटर पॉइंट होगा और उसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। समझ में आ गया? पोल किसे कहते हैं? जो एक्चुअल में मिरर है उस एक्चुअल मिरर का जो सेंटर पार्ट है उसको मैं कहूंगा पोल। कोई डाउट? नेक्स्ट देखते हैं। पोल के बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। ओके, अ इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर Yes. ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से एक इमेजिनरी लाइन पास करवाते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। PAL है। ओके, PIL नहीं है, PAL। ये गलत स्पेलिंग लिखा है मैंने। प्रिंसिपल, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, उस हिसाब का स्पेलिंग है। गुड आउट। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया? आगे बढ़े। ओके, किसी ने कुछ बोला क्या? चलो, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। ओके, इसके बाद एक और चीज होती है लास्ट, जिसको हम नहीं, लास्ट में सेकंड लास्ट है, फोकस। फोकस क्या होता है? तो बेटा जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रेज आती है, जो लाइट रे मिरर से टकराने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट होती है, वो सारी लाइट रे मिरर से टकराने के बाद एक ही पॉइंट में से पास हो रही होती है और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस। So all the light rays which are parallel to the principal axis are reflecting from the mirror and meeting at a common point. That point is known as focus. Okay, ये है कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स में क्या होगा? कॉन्वेक्स में लाइट रे इधर से आएगी बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे है, तो लाइट रे ऐसे है, लाइट रे ऐसे आ रही होगी। सारी लाइट रे बेटा क्या होगा? मिरर से टकरा के कैसी जाएगी? सब म्यूट हो गया। ऑडिबल? यस हेलो सर। हेलो हेलो। ओके,
जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है वो मिरर से टकरा के दूर जाएगी। उसमें क्या आ रहा था, मीट कर रही थी एक पॉइंट पे, इधर क्या होगी, सारी की सारी दूर जाएगी। अगर इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूं, इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो मुझे लगता है कि ये इस पॉइंट में से आ रही है, तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा इसमें, फोकस। So all the light rays which are incident parallel to the principal axis are meeting at a point or appears to meet at a point. This meeting point is known as focus. कॉनकेव के केस में रियल फोकस बनेगा, ओके, बिकॉज लाइट रे एक्चुअल में देखो इधर से पास हो रही है, तो इधर रियल फोकस बनने वाला है। कॉन्वेक्स के केस में जो फोकस बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल फोकस बनेगा। एक्चुअल में लाइट रे वहां जा नहीं रही है, मुझे लग रहा है कि वहां से आ रही है। आ गया समझ में, गुड आउट। चलो दूसरा है फोकल लेंथ। इसके बाद क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, तो जो भी फोकस पॉइंट है वहां से लेके पोल तक का डिस्टेंस, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। फोकस से पोल तक का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। आ गया समझ में, गुड आउट। ओके, तो ये सारे टर्म्स जो है वो तुम्हारे मॉड्यूल में दिए हुए हैं, तुम लोगों को ये सारे टर्म्स लिखने हैं। गुड आउट। फोकल लेंथ मतलब पोल एंड फोकस तक का डिस्टेंस। अपर्चर बाकी है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ये सारे पॉइंट समझ में आए? यस सर। ओके, Yes, कंप्लीट sir. करके लाना है। बाय बाय, बाय बाय।